कराची में जवां साला लड़की की पुरअसरार मौत। कार सवार लड़का और लड़की आयशा को मुर्दा हालत में जिना हॉस्पिटल में छोड़कर फरार हो गए। डांस पार्टी में आए थे जहां आयशा की मौत हुई। कार सवार अफराद का हॉस्पिटल इंतजामिया को इब्तिदाई बयान। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी है और पुलिस की तरफ से कहा गया है कि मुतवफिया आयशा का ताल्लुक शेखुपुरा पंजाब से था। लवाहिकीन से राबिता करने की कोशिश की जा रही है। उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। उबैद, बताइएगा क्या है इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से अभी तक? जी बिल्कुल। आज सुबह जिना अस्पताल में एक नौजवान लड़का और लड़की एक लड़की को नींद बेहोशी की हालत में जिना अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर आए थे। डॉक्टर को इब्तदाई बयान में लड़के का ये कहना था कि डांस पार्टी में रात गए आयशा की तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल लाया गया है। शीरी नामी लड़की और जिब्रान नामी लड़का आयशा नामी लड़की को अस्पताल में लेकर आए थे। इब्तदाई तौर पर डॉक्टर का ये कहना है कि लड़की की मौत नशे की ज्यादती की वजह से हुई है। मुतवफ़ी आयशा का ताल्लुक शेखुपुरा पंजाब से बताया जा रहा है। लवाहिकीन से राब्ता करने की भी कोशिश कर रही है पुलिस। इसके साथ साथ डॉक्टर का ये कहना है कि जिना अस्पताल की इमरजेंसी में शीरी नामी लड़की और जिब्रान नामी शख्स खातून को छोड़कर वहां से फरार हो गए, क्योंकि एमएलओ बनाने की जब जरूरत आई और उसकी मौत की तस्दीक कर दी गई और मजीद कुछ पोस्टमार्टम करना जरूरी है ताकि मौत का सही तौर पर तयन किया जा सके। शीरी नामी लड़के और जिब्रान ने जब ये सुना तो वो मौके से फरार हो गए। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है और पुलिस का ये कहना है कि कार सवार अफराद की तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया गया, उन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका उबैद। आगे बढ़ेंगे। आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालबा आया है। बजट मंजूरी से पहले आईएमएफ ने मजीद शराइत रख दी हैं। आईएमएफ का अखराजात में कटौती, $1 लाख पाकिस्तान लाने की स्कीम वापस लेने का मुतालबा है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार आज बजट तकरीर में फाइनेंस बिल में तरामीम का ऐलान कर सकते हैं। डिटेल्स क्या हैं, शिराज अहमद शिराजी से हम जानेंगे। बताइएगा शिराज। देखिए माँ, बिल्कुल आईएमएफ ने जो है पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया है और बजट की मंजूरी से पहले आईएमएफ ने वज़ारत ख़जाना के सामने मज़ीद शराइत जो है वो रख दी है। ज़राए के मुताबिक आईएमएफ का अखराजात में कटौती, $1 लाख पाकिस्तान लाने की स्कीम वापस लेने का भी मुतालबा सामने आया है। इसके अलावा बजट में सालाना $1 लाख लाने वाले से ज़राए आमदन ना पूछने की भी स्कीम जो है वो दी गई थी। मुझे बता चलूँ कि वज़ारत ख़जाना ज़राए ने बताया है कि आईएमएफ इस स्कीम में तरामीम का मुतालबा कर रहा है और पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का इख्तियार पार्लियामेंट के बजाय काबीना को दिया जाए। इसके अलावा ज़राए ने बताया कि आईएमएफ ने बिजली की सब्सिडी को मजीद मजबूत करने का मुतालबा भी किया है और आईएमएफ ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सब्सिडी पर ग्रीन सिग्नल भी दिया है। वज़ीर ख़जाना जो है बाकायदा तौर पर बजट तकरीर में इसका ऐलान भी कर सकते हैं। जी माँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शिराज। स्टेट बैंक ने आईएमएफ की एक और शर्त पूरी कर दी है। दरामदात पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। बंदरगाहों से फंसे 6000 से ज्यादा कंटेनर्स रिलीज करने के लिए बैंक्स को ज़र मुबादला की फराहमी की इजाज़त दे दी गई है। अब तमाम दरामदात के लिए बिला तफरीक ज़र मुबादला फराहम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, आईएमएफ से मामलात खुश असलूबी से तय करना चाहते हैं। फ्रांस में डायरेक्टर आईएमएफ से मुलाकात हुई है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम की बहाली की यकीन दहानी कराई है। मुल्क में इस वक्त गर्मी की झुलसा देने वाली लहर जारी है। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया है। मुल्क में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,484 मेगावाट है। लाहौर में शदीद गर्मी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर्स जलने से रात भर बिजली गायब रही। शदीद गर्मी और हब्स में शहरी बिल बिला उठे हैं। लेस्को की बिजली की तलब 5500 मेगावाट से तजावुज कर गई है और इस वक्त बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया है। अदनान अजीज हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त जारी सूरत हाल की डिटेल्स उन्हीं से हम जानेंगे। अदनान, कहिएगा, एक तरफ तो झुलसा देने वाली गर्मी है और ऊपर से लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा है शहरियों को। देखें, पहले तो यहाँ पे बात यही है कि जो एक तो लोड शेडिंग दोहरे मेयार का सामना करना पड़ेगा, लोड शेडिंग का, और दूसरा जो ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने के बायस जो ब्लास्ट हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त लाहौर शहर के 90% जो ट्रांसफार्मर हैं वो ओवरलोड हैं
और जिसका जो खमियाजा है वो आवाम को बिजली बंद होने की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे लेस्को की जानिब से अभी भी सार्फिन के साथ एक मजाक किया जा रहा है, यानी कि सिर्फ ये बयान दिया जा रहा है कि लाहौर शहर में सिर्फ 2000 यानी कि दो घंटे का जो लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया, लेकिन जो सूरत हाल है वो इसके बरक्स है। इस वक्त लाहौर शहर के अगर इलाकों की बात करें, इसमें जो मुनावा का इलाका है, उसमें बागबान शालामार का इलाका है, वहाँ पे रात से लेकर ताहाल जो है बिजली बंद है, क्योंकि वहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो मुतासर हुए हैं लाहौर शहर के इलाके, वो शालामार डिवीजन मुतासर हुई है। वहाँ पे एक दिन में जो तकरीबन 15 से ज्यादा जो ट्रांसफार्मर हैं वो ओवरलोड होने के बायस ब्लास्ट हुए हैं। और जो अथॉरिटी जानी से दावा किया गया था कि तमाम जो सब डिवीजन में इजाफी सामान पहुंचा दिया गया है। ट्रांसफार्मर ना होने के बायस जो फील्ड स्टाफ है, जो फील्ड अफसरान है, वो अपनी मदद आपके तहत जो ट्रांसफार्मर रिपेयर कराने में मसरूफ है। और एक ट्रांसफार्मर को रिपेयर करने में तकरीबन 5 से 6 घंटे दरकार होते हैं, और उसको लगाने में, उसके जो जंपर वगैरह टाइट करने में तकरीबन 2 से 3 घंटे दरकार होते हैं, यानी कि 7 से 8 घंटे बिजली उस इलाके की बंद रहती है अगर किसी इलाके में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाए। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है, लेकिन लेस्को काम की जाने से सिर्फ अभी भी एक वर्बी सा मजाक किया जा रहा है कि इससे लोड शेडिंग नहीं की जा रही, 2 घंटे की जा रही है। लेकिन जो सूरत हाल है वो इसके बरक्स है। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी अभी भी शदीद बदतरीन किस्म की लोड शेडिंग से जो है वो परेशान है। ठीक है, शुक्रिया आपका अदनान अजीज। लोड शेडिंग ने शहरियों की चीखें निकाल दी हैं। शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे बिजली बंद रहने लगी, जबकि देहात में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। दिन और रात का सुकून बर्बाद होने पर शहरी फट पड़े हैं। ये ना, इनको बिजली वालों को चाहिए कि बिजली जाए ना। बिजली जाने की वजह से लोगों को घरों में मुश्किलात, पानी की तंगी होती है, सबको नहाने में आगे पीछे बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। बिजली ना तो इंसान बिल्कुल फारेग है। लाइट आती नहीं, ऊपर से हम स्टूडेंट्स हैं, छुट्टियों का काम करना होता है, जिसकी जो कि लाइट की वजह से हम वो भी नहीं कर पाते। हर घंटे बाद तो लाइट जा रही है, लोड शेडिंग, ऊपर से गर्मी बहुत है, पीने के लिए पानी भी नहीं है ऊपर से। एक टाइम पे 3 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और कोई कारोबार नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं। तकरीबन 1.5 घंटा भी लाइट नहीं आ रही, बंदा 1.5 घंटे में क्या काम करेगा। भाई बत्तियाँ सुबह 10:30 बजे आती है, 1 बजे आती है, फिर 2:30 बजे आती है, 5:30 बजे आती है। हम लोग काम नहीं करते, सारा दिन धूप में काम करते, घर पे जाते आराम करने के लिए, लाइट नहीं होती। बाज़ी दफ़ा तो पूरा दिन नहीं होती, रात में चली जाती है, लोगों का सोना मुश्किल है। सारा दिन लाइट नहीं है, लाइट की वजह से गैस भी नहीं आता है, क्या करे बंदा, कहाँ जाए, महंगाई का दौर है। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ सरकारी इदारे पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अरबों रुपए की नादहिंदा निकले। सरकारी इदारों पर पेस्को के 6 अरब 80 करोड़ 50 लाख रुपए बिजली की मद में बकाया जात है। वजारत तवानाई ने बकाया जात की अदायगी के लिए चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला भेज दिया है, और इस मुरासले के जरिए कहा जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी सरकारी महकमों से रिकवरी में मुआविनत करे। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ सरकारी इदारे पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अरबों रुपए के नादहिंदा निकले हैं। सरकारी इदारों पर पेस्को के 6 अरब 80 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए बिजली की मद में बकाया जात है। मुल्क में इस वक्त झुलसा देने वाली गर्मी की लहर जारी है। शहरी जून में मौसम गर्मा की शिद्दत से निढाल है। इस्लामाबाद का पारा आज 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद का मौसम कैसा है, आमना जंजुआ से हम जानेंगे। जी बिल्कुल, गर्मी के सताए शहरियों के लिए महकमे मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी है। आज से जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस वक्त इस्लामाबाद में जो है वो हवाएं भी चल रही हैं, आसमान पर हल्के बादल भी नज़र आ रहे हैं, ताहम सूरज भी निकला है। बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी है। आज कम से कम दर्जा शहर इक़्तिदार में 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दिन के औकात में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, दर्जा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के इम्कानात हैं। ताहम शाम के औकात में तेज़ हवाएं चलने के साथ साथ महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई की है, जिसके बाद गर्मी का जो शिद्दत है उसमें कमी आ जाएगी, गर्मी का जोर टूट जाएगा, मौसम खुशगवार हो जाएगा। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में भी आज दिन के औकात में जो वो मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, ताहम शाम के औकात में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। इसके अलावा सियालकोट, नारोवाल, झेलम, खित्ते पोठवार, मरी और गिलियात में यहाँ पर जो है वो शाम के औकात में तेज़ हवाएं चलने के साथ साथ बारिश के भी इम्कानात हैं। सिंध और बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो सिंध और बलूचिस्तान में भी दिन के औकात में मौसम खुश्क और मरतूब रहेगा। ताहम साहिली इलाकों में जैसे सिंध के कराची और इसके अलावा बलूचिस्तान के भी साहिली इलाकों में जो है दिन के औकात में बारिश के इम्कानात हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में आज मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के साथ साथ बालाई खैबर पख्तूनख्वा में
महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश मुतवक्के है। कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में भी आज वो गरज चमक के साथ महकमे मौसमियात ने बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में मौसम जो है वो आज दिन के औकात में खुश्क और शदीद गर्म रहेगा। जी शुक्रिया आपका आमना जंजुआ। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। £190 मिलियन स्कैंडल के साबिक वफाकी वजीर जुल्फी बुखारी की नैब में पेश होने से माजरत। नैब को तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा कि बैरून मुल्क होने की वजह से पेश नहीं हो सकता। शदीद गर्मी में अवाम बिजली से महरूम। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया। मुल्क में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर्स जलने से रात भर बिजली गायब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का रुझान मनफी रहा। 100 इंडेक्स में एक हफ्ते के दौरान 1235 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 3% कमी से 40,065 की सतह पर बंद हुआ। नवाज शरीफ लंदन से दुबई पहुंच गए हैं। मरियम औरंगजेब ने तस्दीक कर दी है। शरीफ फैमिली की दीगर अरकान भी नवाज शरीफ के साथ हैं और मरियम नवाज भी दुबई पहुंच गई हैं। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास भी मुतवक्के है। लीगी कायद दुबई में अहम मुलाकातों के बाद वतन वापसी से मुतल्लिक हतमी फैसला करेंगे। आम इलेक्शंस की तारीख और निगरान सेटअप पर भी गौर होगा। शरीफ फैमिली हज के लिए सऊदी अरब भी जाएगी और उसके बाद लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायद नून लीग से तवील मुलाकात हुई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का दौरा अमरीका। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात में मसाइल पर गुफ्तगू की। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है सियासी वाबस्तगियों को बालाए ताक रखकर मुल्क के लिए सोचना होगा। 9 मई के वाक़यात से आलमी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मुल्क के लिए खिदमात पर फ़ख्र है। मेयर कराची पीपल्स पार्टी के गले का कांटा बनेगा जो ना निकल सकेंगे ना ही उगल सकेंगे। बदतरीन धांधली से मेयरशिप पर कब्जा किया गया। ये तमाशा कबूल नहीं। कराची के मैंडेट पर डाके के खिलाफ हर फोरम पर जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को मिसा की मईशत से पहले करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। ये कब्जा मेयर साहब या उनकी टीम इन टाउन्स में हमें हमारे हक से महरूम करेगी। हमारी 87 यूनियन कमेटियों में हमें हक से महरूम करेंगे और डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं देंगे तो ये चैन से बैठ नहीं सकेंगे। तो तरीका यही है, शराफत के साथ ये हमें काम करने दें और हम परफॉर्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम परफॉर्म ही करते आए हैं, नेमतुल्लाह खान साहब हो या अब्दुल सत्तार अफगानी हो। इसीलिए तो लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। तो हम अपने इलाके, हम डेवलपमेंट के दुश्मन नहीं हो सकते कभी भी, लेकिन करप्शन के दुश्मन है। इन डेवलपमेंट के नाम पर 14 अरब रुपए खुद ऐलान किया मुर्तजा वहाब साहब ने जब वो एडमिनिस्ट्रेटर थे कि पैच वर्क पे इस्तेमाल हुए। विफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने कहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स का मसला था जो हल हो गया। जब तक मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा तकसीम खत्म नहीं होगी। 9 मई को जिना हाउस पर हमला करके मुल्क में तकसीम की कोशिश की गई। एक शख्स सारी जिंदगी के लिए कुर्सी पर बैठना चाहता था। ऐसे फितनेबाज के साथ सख्ती से निपटना होगा। सरकारी मुलाजमीन को बगावत पर उकसाने का केस है। फवाद चौधरी की अदम हाजिरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सके। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फवाद चौधरी की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स दफातर सिंध में मुबैना करप्शन का मामला है। महकमा खजाना सिंध ने 4 मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है और 14 रोज़ में जवाब न देने पर यकतरफा कार्रवाई भी की जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स दफातर सिंध में मुबैना करप्शन के मामले पर महकमा खजाना सिंध की तरफ से 4 मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है और ये भी इंदिया दिया गया है कि अगर 14 रोज़ में जवाब नहीं जमा कराया जाता तो फिर यकतरफा कार्रवाई कर दी जाएगी।
14 रोज में जवाब ना देने पर यकतरफा कार्रवाई का इंदिया दिया गया है और महकमे खजाना सिंध की तरफ से 4 मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है और इसके अलावा 14 रोज में जवाब ना देने पर यकतरफा कार्रवाई का इंदिया भी दिया गया है। शफकत अजीज से हम तफसीलात लेंगे, बताइएगा शफकत। देखिए, महकमा खजाना सिंध में मतवादर हम खबरें रिपोर्ट करते रहे हैं कि अरबों रुपए की पेंशन फंड में करप्शन हुई है, लेकिन इसके बाद महकमा खजाना सिंध ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स दफातर में भी जो है वो करप्शन के बाद आंखें खोल ली हैं। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स दफातर में काम करने वाले 4 मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया, उनसे जवाब तलब कर लिया गया। महकमा खजाना का अल्ताफ मंगी जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसर ठट्टा है, अशरफ अली जानवी ट्रेजरी अफसर ठट्टा, इनको भी नोटिस जारी कर दिए, जबकि इसके साथ शाहिद फाद आबादी सब अकाउंटेंट लाड़काना और अब्दुल रऊफ सुमरोड ट्रेजरी अफसर जो जिला कसमोर के हैं उन्हें भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। शामिल तफ्तीश किया जाए। शुक्रिया आपका। पेशावर के इलाके यक्कातूत में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज जारी है। जरगराबाद और मुल्हका इलाकों के अवाम ने यक्कातूत रोड को बंद कर दिया है। मुजाहिरीन ने कहा है कि शहर में 14 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग की जा रही है। जब तक बिजली नहीं आती एहतजाज जारी रहेगा। जमील खान से हम मज़ीद मालूमात लेंगे। जमील, तकरीबन कितनी बड़ी तादाद है यहाँ मुजाहिरीन की और क्या मुतालबात किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है, जिसके खिलाफ आज यक्कातूत और जरगराबाद समेत दीगर मुल्का इलाकों के मकीन सड़कों पर निकलना है। यक्कातूत रोड को ब्लॉक कर दिया और तकरीबन सैकड़ों की तादाद में थे लोग। उन्होंने कहा कि बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है, 24 घंटे बिजली बंद रहती है, जिसकी वजह से खवातीन बच्चे मुतासर हो रहे हैं, कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल है। और उन्होंने ऐलान किया कि अगर लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म न हो सका तो पूरे शहर को ब्लॉक करेंगे। जी शुक्रिया आपका। पाकिस्तान ने अमेरिका भारत मुश्तरका बयान को गुमराहकुन और गैर ज़रूरी करार दे दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है दहशतगर्दी पर अमेरिका और भारत के इल्ज़ामात बिल्कुल गलत हैं। भारत ऐसे बयानात से मकबूजा कश्मीर में अपने मसालिम से तवज्जो हटाना चाहता है। पाकिस्तान का अमेरिका की जानिब से भारत को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी की फराहमी के मनसूबे पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सामने आया है और कहा गया है कि ऐसे इक़दामात फौजी अदम तवाज़ुन और खित्ते में स्ट्रेटेजिक अदम इस्तेहकाम को बढ़ा रहे हैं। अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी पाकिस्तानियों को अमरीकी रियासत में लाने के लिए मुतहरिक है। न्यूयॉर्क में पहली बार पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी शहरयार अली को डिप्टी अटॉर्नी का उम्मीदवार नामजद किया गया है। पार्टी ने शहरयार अली को इंतखाबी मुहिम के लिए हज़ारों डॉलर्स के फंड्स भी इकट्ठे करने का कहा है। अमरीकी सियासत में पाकिस्तानियों की अहमियत बढ़ने लगी। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी अहम ओहदों पर अपनी जगह बनाने के लिए सरगर्म हो गए। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी शहरयार अली को रिपब्लिकन पार्टी ने नासाउ काउंटी के डिप्टी अटॉर्नी का उम्मीदवार नामजद कर दिया। वो रवा साल 7 नवंबर को होने वाले इंतखाबी मार्के में अपनी किस्मत आजमाएंगे। शहरयार अली ने अपनी नामजदगी के लिए मुनाकिद फंड रेजिंग तकरीब में कहा कि ये इलेक्शन लड़ना मेरे लिए एजाज की बात है। काउंटी में रहने वाले टैक्स दहिंदगान के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी आवाज बनना मेरी जिम्मेदारी है। My job is to defend you, the taxpayers. Day and night, every single case that comes on my desk, I make sure that I give it my 110% so we don't give away money unjustly. Because that money is coming out of your pockets. अमरीकी हुकाम और रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमाओं समेत पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की अहम शख्सियात नामजदगी की तकरीब में शरीक हुई। ईद कुर्बान में कुछ रोज़ ही बाकी हैं। इस्लामाबाद के मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश इंतहाई कम है। महंगाई की वजह से शहरी और व्यापारी शिकवा कुना हैं। इस्लामाबाद की सैदपुर मवेशी मंडी में हमारे नुमाइंदे सुभान इफ्तिखार राजा मौजूद हैं, उनसे हम हालात जानेंगे। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान को महज एक हफ्ते से भी कम वक्त बाकी है और इस वक्त हम मंडी में मौजूद हैं। मंडी में जो शहरियों की आमद का सिलसिला है वो बहुत मुख्तसर, बहुत कम है। बहुत कम तादाद में जो है वो शहरी इस वक्त मंडी का रुख कर रहे हैं। हम इस्लामाबाद के एक नवाही इलाके सैदपुर की मंडी में मौजूद हैं। ये मरकज़ी हैसियत की मंडी है। यहाँ पर जो है वो ईद कुर्बान के मौका पर दूर दराज से जानवर लाए जाते हैं और जो शहरी हैं इस्लामाबाद भर के, वो भी इस मंडी का रुख कर रहे होते हैं अपनी कुर्बानी का जानवर ख़रीदने
करने के लिए। लेकिन इस साल और इस ईद कुर्बान के मौका पे बड़ा ही जो है वो गैर मामूली यहाँ पर सूरत हाल है। बहुत कम तादाद में शहरी इस वक्त जो है वो ख़रीदारी करने के लिए मवेशी मंडी का रुख करें। अभी 4-5 दिन महज बाकी हैं। शहरी कोशिश करेंगे कि वो इन 4 से 5 दिनों में जो है वो अपनी कुर्बानी के लिए जानवर को ख़रीद सकें। जी, खेलों के मैदान से खबर शामिल करें तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट गिलगित में शुरू हो गया है। टूर्नामेंट में 10 ममालिक के बॉक्सर्स शरीक हैं। लालकजान स्टेडियम में होने वाले टूर्नामेंट में उस्मान वजीर टाइटल का दिफा कर रहे हैं। उनका मुकाबला तंजानिया के फकीरी सैलोम से है। उस्मान वजीर की सपोर्ट के लिए क्रिकेटर शाहनवाज धानी और मीर हमजा भी गिलगित पहुंचे हैं। टूर्नामेंट में बरतानिया, जर्मनी, अफगानिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के बॉक्सर्स शरीक हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।